हेलो दोस्तों, आज आप सबके एनसीईआरटी क्लास 11th 12th में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक ज्योग्राफी के एक टॉपिक पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति या भूगर्भिक समय सारणी के बारे में आप सबको जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, किस काल में हुई, किस तरह हुई, सबसे पहले इस पृथ्वी पर कौन से लोग आए, कितने दिन तक रहे, कितने काल चले उसके, कितनी समय उसकी अवधि क्या थी, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। तो देखते रहिए दोस्तों। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो आज पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का ये ग्राफ आप देख रहे हैं, कैसे शुरुआत होता है और कब कौन से आते हैं, कौन चलता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके लिए आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ लिखा गया है कल्प, एक शब्द लिखा गया है कल्प, यहाँ एक लिखा गया है युग, और एक शक, एक अवधि, और एक प्रारंभ, दूसरा जीवन जीव। यानी आप जानते हैं कि कल्प, जिसको हम महाकल्प या फिर महायुग कह सकते हैं, दूसरा हमारा युग है, तीसरा हमारा है शक, और चौथा है अवधि, पांचवा है प्रारंभ वर्ष, और छठा है जीवन जीव। यानी इसमें आपको बताया जाएगा महाकल्प, यानी हमारे जितने महाकल्प हैं, कौन कौन से महाकल्प हैं, उसमें कितने युग चले और कितने शक आए और कितनी अवधि तक चले थे, और उनका आरंभ कब हुआ था, और उसमें कौन कौन से जीव थे। तो सबसे पहले हम कल्प जानते हैं। तो कल्प किसे कहते हैं, अगर जानना हो कल्प किसे कहते हैं, तो समय चक्र की एक बहुत लंबी अवधि को ही, समय चक्र के एक बहुत लंबी अवधि को ही कल्प कहा जाता है। दूसरा युग क्या है, एक निर्धारित समयावधि, एक निर्धारित समयावधि को ही युग कहा जाता है। और शक आप देख ही रहे हैं, अवधि क्या है, अवधि किसे कहते हैं, मतलब कोई समय कब से कब तक चला है, यानी कितने दिनों तक कोई समय चला है, उसको हम अवधि बोलते हैं। प्रारंभ वर्ष, यानी कोई समय कब शुरुआत हुआ, उसी को हम प्रारंभ वर्ष बोलते हैं। और जीवन जीव मतलब आप जान रहे हैं कि उस अवधि या उस प्रारंभिक वर्ष में कौन से जीव इस पृथ्वी पर थे। तो इसी चीजों के बारे में आज आपको इस ग्राफ में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा शुरू होता है कल्प में, आद्य कल्प। कौन सा, आद्य कल्प। आद्य कल्प मतलब आपका होता है शून्य जीवन काल। शून्य मतलब जहां से मानव जीवन की उत्पत्ति शुरू होती है, यानी उस समय हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही होती है, यानी हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और जीवन का शुरुआत होता है। तो उस समय युग जो चलता है, उस युग को अज्ञात कर दिया जाता है। अज्ञात मतलब उस युग का पता नहीं है। दूसरा हमारा चलता है शक हमारा आद्य कल्प, अर्थात शून्य जीवन काल या फिर आद्य जीवन काल में आर्कियन शक चलता है। आर्कियन शक की अवधि जो होती है वो अज्ञात है, यानी कितनी अवधि तक ये चला वो हमको पता नहीं है। और इसका प्रारंभिक वर्ष जो है वो क्या है, शुरुआत कब हुआ, यानी शुरुआत इसकी कब होती है, ये भी हमको पता नहीं है। लेकिन इतना हमको पता है कि इसमें जीवन जीव कौन से जीव आए थे। तो सबसे पहले आद्यकल्प आर्कियन युग में जो बहुत पहले शुरू हुआ था, यानी 70 करोड़, अगर कहां दिया है, कैम्ब्रियन से पूर्व युग में 70 करोड़ प्रारंभिक वर्ष है, यानी इसका और पहले, यानी 80 करोड़ से पहले भी इसका हो सकता है। लेकिन इस युग में मतलब आर्कियन युग में महाद्वीप महासागर का निर्माण, महाद्वीप
महासागर का निर्माण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हमारी पृथ्वी पर होना शुरू हो गई थी। यानी शुरुआती क्या हुआ था, सबसे पहले महाद्वीपों का, महासागरों का निर्माण और हमारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना शुरू हो गई थी। अगला हमारा दूसरा चलता है, यहीं से दूसरा चेंज होता है हमारा, दूसरा कल्प जो चलता है, दूसरा कल्प हमारा चलता है प्री पैलियोजोइक। कौन सा? प्री पैलियोजोइक, जिसको हम आद्य प्रारंभिक जीवन काल यानी शुरुआती दौर, अब जहां से हम कुछ ना कुछ सीखना शुरू करेंगे, अर्थात जिसको हम ऊषा काल, सुबह का समय, ऊषा काल इसको हम कह सकते हैं, जिसका युग अज्ञात है, इसमें कोई युग नहीं होता है। इसमें शक चलता है हमारा कैम्ब्रियन से पूर्व या प्री कैम्ब्रियन युग हम कह सकते हैं, या प्री कैम्ब्रियन युग कह सकते हैं, जिसकी अवधि, ये अब अवधि में चलेंगे, जो 10 करोड़ वर्षों तक चला था। प्री कैम्ब्रियन युग या कैम्ब्रियन से पूर्व युग जो था 10 करोड़ वर्ष तक चला था, 10 करोड़ वर्ष तक चला था, जो शुरुआत हुआ था 70 करोड़ वर्ष पहले, शुरुआत हुई थी उसकी 70 करोड़ वर्ष पहले। इस समय हमारी पृथ्वी पर जीव कौन कौन से आए थे? ब्लू ग्रीन शैवाल और एक कोशिकीय कई जोड़ों वाले जीव। इस समय हमारी पृथ्वी पर ब्लू ग्रीन शैवाल और एक कोशिकीय कई जोड़ों वाले जीव हमारी पृथ्वी पर आ चुके थे, या फिर इनका विकास होना शुरू हो गया था। ऐसे में हम लोग आते हैं अगला, तीसरा हमारा कल्प शुरू होता है पैलियोजोइक। कौन सा? पैलियोजोइक कल्प, जिसको हम पैलियोजोइक अर्थात प्रारंभिक काल, यानी मानव सभ्यता अभी तो नहीं शुरू होगी, लेकिन माना जाए तो हमारी धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का क्रम अब सही से शुरू हो रहा है। मतलब पैलियोजोइक या हमारा प्रथम युग शुरू होता है, जो प्रथम युग, हम प्रथम युग को अपने शकों में अगर बांट देते हैं, मतलब काल के अनुसार बांट देते हैं, तो उसको हम 6 भागों में विभक्त करते हैं। तो पहला हमारा कैम्ब्रियन शुरू होता है, तो कैम्ब्रियन शुरू होता है, तो उस समय कैम्ब्रियन अवधि उसकी चलती है 10 करोड़ वर्ष पर। कितना? 10 करोड़ वर्ष तक। और इसका प्रारंभिक काल होता है 60 करोड़ वर्ष। कितना? 60 करोड़ वर्ष। इस समय हमारी पृथ्वी पर जीव यानी कौन कौन से जीव आ जाते हैं, तो उसके बारे में हमको बताया गया है कि इस समय हमारी पृथ्वी पर जल में बिना रीढ़ वाले, यानी जल के अंदर बिना रीढ़, जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी, ऐसे जीव आ चुके थे। मतलब जो जोड़ों वाले तो होते थे, साथ साथ उनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी, अर्थात सिर्फ मांस वगैरह के वो बने होते थे। ऐसे जीव हमारे समुद्री जल में आ चुके थे। तो उसके बाद इसी प्री पैलियोजोइक के प्रथम युग में दूसरा चलता है आर्डोविशियन युग। कौन सा? आर्डोविशियन चलता है, जो कि आर्डोविशियन समय जो था उसका अवधि होता है 6 करोड़ वर्ष पहले, यानी 6 करोड़ होता है, और यह चलता है, शुरुआत इसकी कब होती है? 50 करोड़ वर्ष पहले। तो 50 करोड़ वर्ष पहले जब इसकी शुरुआत होती है, तो उस समय जीव कौन आते हैं हमारी पृथ्वी पर? मछली, यानी सबसे पहली बार मछली का उद्भव समुद्रों में होता है, यानी पृथ्वी पर सबसे पहले मछली की उत्पत्ति होती है। तब उसके बाद हम आते हैं तीसरा आता सिलूरियन युग। कौन सा? सिलूरियन शक जो हमारा चलता है वो चलता है 4 करोड़ वर्ष तक, यानी इसकी अवधि जो होती है, यानी समय सीमा कब कितना दिन तक चला था? तो चला था कितना? 4 करोड़ वर्ष तक। अब ये शुरुआत कब हुआ था? 44 करोड़ वर्ष पहले, यानी आज से 44 वर्ष करोड़ पहले इसकी शुरुआत हुई थी। यानी किसकी शुरुआत हुई थी? सिलूरियन शक की, जिस समय हमारी पृथ्वी पर स्थल पर जीव के प्रथम चिन्ह देखे गए थे। यानी स्थल पर, अभी तो जल में देख रहे थे, अब हमारे स्थल पर चलने वाले, यानी स्थल पर पहुंचने वाले, यानी स्थल पर जन्म लेने वाले प्रथम जीवों के अवशेष देखे गए, मतलब अवशेष पाए गए, यानी खोज में अवशेष उनके मौजूद थे। किस बताया गया कि सबसे पहले
यही जीव है, यानी जिनके प्रथम चिन्ह हमको देखने को मिलते हैं या पढ़ने को मिलते हैं। दूसरा फिर हमारा शुरू होता है, चौथा हमारा है डिवोनियन। डिवोनियन शक जो है आज से 5 करोड़ वर्ष तक चलता है। इसका 5 करोड़ अवधि होती है, यानी इसकी समय सीमा 5 करोड़ वर्ष तक चलता है, जिसकी शुरुआत होती है आज से 40 करोड़ वर्ष पहले। कितना? 40 करोड़ वर्ष पहले। इस समय हमारे जीव कौन कौन से आते हैं, हमारी पृथ्वी पर कौन कौन से जीव आते हैं? तो जीव कौन से आते हैं? उभयचर जीव। उभयचर यानी ऐसे जीव जो स्थल पे और जल में दोनों जगह रह सकते हैं। ऐसे जीवों की उत्पत्ति किस युग में होती है? डिवोनियन युग में। किस युग में? डिवोनियन युग में होती है, जिसकी अवधि 5 करोड़ वर्ष होती है और जिसकी शुरुआत 40 करोड़ वर्ष पहले। और इस समय जीव कौन आते हैं? उभयचर। और ये किस कल्प का है? किस कल्प का है? तो है हमारा पैलेयोजोइक कल्प। और किस युग का है? तो है हमारा प्रथम युग का ये हमारा शक माना जाता है। अब इसके बाद प्रथम युग के 5वें चरण में हम चलते हैं। तो 5वें चरण में हमारा कार्बोनिफेरस शक शुरू होता है, जिसकी अवधि होती है 8 करोड़, यानी ये 8 करोड़ वर्षों तक चलता है, जिसकी शुरुआत 35 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। जिसकी शुरुआत 35 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। इस समय हमारी पृथ्वी पर कौन आता है? रीढ़ रहित हड्डी, रीढ़ रहित रेंगने वाले जीव, यानी रीढ़ की हड्डी रहित रेंगने वाले जीव आते हैं, जो रेंगते हैं, पैर से नहीं बल्कि रेंग कर चलने वाले जीव आते हैं। किस समय? आज से 35 करोड़ वर्ष पहले, अर्थात कार्बोनिफेरस युग में। किस युग में? कार्बोनिफेरस युग में कौन से जीव आते हैं? रीढ़ की हड्डी रहित रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर होती है। इसी क्रम में पैलेयोजोइक प्रथम के 6वें चरण में हमारा आता है पार्मियम युग। कौन सा? पार्मियम युग, जिसकी शुरुआत आज से कितना वर्ष पहले? 27 करोड़ वर्ष पहले। कितना? 27 करोड़ वर्ष पहले शुरू होता है। कितना? 27 करोड़ वर्ष पहले शुरू होता है और चलता कितना दिन है? 4.5, अर्थात 4.5 करोड़ वर्षों तक इसकी समय अवधि चलती है। इस समय हमारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जो होते हैं उनकी अधिकता होती है। पहले कम आते हैं, उसके बाद उनकी क्या होती है? अधिकता, यानी अधिक से अधिक हमारी पृथ्वी पर उन जीवों की मात्रा हो जाती है। अगला हम आते हैं, हमारा ये पैलेयोजोइक कल्प जो था, महायुग जिसको बोलते हैं, वो हमारा खत्म होता है और हम शुरू करते हैं अपना तीसरे महायुग को, तीसरे महाकल्प को, अर्थात मेसोजोइक, जिसको हम द्वितीय युग कह सकते हैं। मेसोजोइक जिसको हम द्वितीय युग कह सकते हैं। अब मेसोजोइक युग को ही मध्ययुगीन जीवन काल भी कहा जाता है। मध्ययुगीन मतलब बीच का, यानी आज वर्तमान मानव सभ्यता और सबसे शुरुआत मानव सभ्यता के बीच का युग हम इसको मान सकते हैं, मेसोजोइक युग को। मेसोजोइक युग को 3 भागों में विभक्त किया गया था। कितने? 3 भागों में, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रियासिक। ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्रियासिक जो है 4.5 करोड़ अवधि तक चलता है। ये 4.5 करोड़ वर्षों तक ये भी चलता है और इसकी शुरुआत आज से 22.5 अर्थात 22.5 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, जिसमें मेढक व समुद्री कछुआ हमारी पृथ्वी पर आ चुके थे। इस समय हमारी पृथ्वी पर मेढक व समुद्री कछुआ जैसे जीव उत्पन्न हो चुके थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर ट्रियासिक के बाद हमारा शुरू होता है जुरासिक। आपने फिल्म भी देखी होगी, एक फिल्म रिलीज हुई थी हॉलीवुड में, जुरासिक अटैक, यानी डायनासोर का आतंक या फिर उनका शुरुआत, हमारी पृथ्वी पर उनका जन्म। यानी हमारा जुरासिक जो है, जुरासिक युग जो है वो आज से कितना वर्ष पहले? 18 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था और 4.5 करोड़ वर्षों तक चला था, जिस समय डायनासोर का युग माना जाता है। इस समय डायनासोर की उत्पत्ति हमारी पृथ्वी पर होती है। किसकी? डायनासोर की उत्पत्ति होती है। फिर इसी मेसोजोइक द्वितीय काल में ही हमारे डायनासोर विलुप्त भी होने लगते हैं। विलुप्त कब होते हैं? क्रिटेशियस युग
जो कि 6.5 करोड़ वर्षों तक चलता है, 6.5 करोड़ वर्षों तक चलता है, जिसकी शुरुआत 13.5 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। इस समय जीव की उत्पत्ति में क्या होता है कि हमारे डायनासोर विलुप्त हो जाते हैं, यानी डायनासोर धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने तीसरे युग की तरफ, जो है सेनोजोइक युग। क्या है? सेनोजोइक युग। सेनोजोइक युग को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। सेनोजोइक युग को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं, जो है इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। इयोसीन को हम अधिनूतन यानी शुरुआत का, ओलिगोसीन को अधिनूतन, मायोसीन को अल्पनूतन और प्लायोसीन को अतिनूतन के नाम से भी जानते हैं। तो इयोसीन जो हमारा 3 करोड़ वर्ष तक चला था, जिसकी शुरुआत 7 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। इस समय हमारी पृथ्वी पर छोटे स्तनपायी यानी अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले छोटे स्तनपायी जीव और चूहा जैसे आदि जीव आ चुके थे। इसके बाद हमारा शुरू होता है सेनोजोइक का ओलिगोसीन, यानी दूसरा खंड इसका शुरू होता है ओलिगोसीन, जिसको हम अधिनूतन नाम से जानते हैं, जो 1.5 करोड़ वर्षों तक चला था। अब देखो समय सीमा कम हो रही है धीरे धीरे। कितना दिन? 1.5 करोड़ वर्षों तक चला था, जिसकी शुरुआत कितना दिन पहले हुई थी? 4 करोड़ वर्ष पहले। कितना? 4 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ऐसे में इस समय हमारी पृथ्वी पर आता कौन है? जंतु वन मानव। जंतु वन मानव क्या है? जंतु वन मानव यानी एक ऐसा जंतु जो मनुष्य से मिलता जुलता यानी वनमानुष से मिलता जुलता था। ऐसे जीवों की उत्पत्ति हमारी पृथ्वी पर होती है। कब होती है? आज से 4 करोड़ वर्ष पहले, जो कि 4.5 करोड़ की अवधि में चला था। उस समय जंतु वनमानव की उत्पत्ति होती है। जो युग हमारा आता है अभिनूतन, जिसको हम ओलिगोसीन भी कहते हैं। अब इसी ओलिगोसीन अर्थात सेनोजोइक तीसरे युग में हमारा तीसरा खंड शुरू होता है मायोसीन। कौन सा? मायोसीन। मायोसीन चलता कितना दिन है? शुरुआत कब होती है? इस समय आता कौन है? मायोसीन को और किस नाम से जानते हैं? मायोसीन को हम अल्पनूतन, लिखा है अल्पनूतन काल के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत 2.5 करोड़ वर्ष पहले, जिसकी शुरुआत 2.5 करोड़ वर्ष पहले हुई थी और 1.4 मतलब 1.4 करोड़ वर्षों तक ये चला था। मतलब 1.4 करोड़ वर्षों तक चला था। मतलब सीधे सीधे 1 करोड़ 40 लाख वर्षों तक ये चला था, जिस समय हमारी पृथ्वी पर वनमानुष जिसको वनमानुष, हमारी पृथ्वी वनमानुष आ चुके थे और फूल देने वाले पौधों का भी उत्पत्ति हो चुका था। हमारी पृथ्वी पर फूल देने वाले पौधे भी उत्पन्न हो चुके थे। किस युग में? मायोसीन यानी अल्पनूतन युग में, जिसकी शुरुआत 2.5 करोड़ वर्ष पहले अर्थात जिसकी अवधि चली थी 1.4 करोड़ वर्ष पहले, जिस समय हमारी पृथ्वी पर वनमानुष आ गए थे। ये किस महाकल्प का भाग था? महाकल्प था सेनोजोइक, जिसको हम अभिमानव यानी अभिनव मानव के नाम से भी जानते थे। अभिनव मतलब अभिनव यानी नई मतलब अब धीरे धीरे मानव के अंदर परिवर्तन, अभिनव जीवन यानी नए जीवन की ओर मानव अब बढ़ रहा था। यानी अब धीरे धीरे हम जैसे मानवों की उत्पत्ति होने वाली है। अब धीरे धीरे कुछ ही दिनों बाद हम जैसे मानव अर्थात आधुनिक मानव का जन्म हो जाएगा, जिसको हम होमोसेपियंस बोलते हैं। तो ऐसे मानव का अभी नहीं, लेकिन अभी और चलने के बाद होता है। अब इसी सेनोजोइक अर्थात तीसरे युग में हमारा एक और चौथा खंड आता है, जिसका नाम है प्लायोसीन। जिसका नाम है प्लायोसीन, जिसको हम अतिनूतन भी कहते हैं, जिसकी अवधि शुरुआती अवधि थी 1.4 करोड़ अर्थात ये 1.1 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था। 1.1 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था और 1 करोड़ वर्षों तक चला था। 1.1 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था और 1 करोड़ वर्ष तक ये चला था। जिस समय आरंभिक मानव के पूर्वज यानी आज हम मानव जो हैं, हमारे पूर्वजों का जन्म हो चुका था। यानी हमारे जैसे मानव इस पृथ्वी पर आ चुके थे, लेकिन हमारे जैसे ज्ञानी या फिर हमारे जैसे
दिमाग चलाने वाले हमारे जैसे निपुण नहीं थे, वो मानव थे, यानी मानव के पूर्वज थे, वो शुद्ध होमोसेपियंस नहीं थे। अगला हमारा आता है, ये हमारा सेनोजोइक तीसरा युग खत्म होता है। अब हम अपने डिजिटल युग की तरफ चलते हैं, जो हमारा चौथा युग है, जिसको हम नूतन अर्थात आधुनिक जीवन की शुरुआत की ओर चलते हैं। आधुनिक जीवन की शुरुआत की ओर चलते हैं। तो आधुनिक जीवन की शुरुआत होती है हमारी किस युग में? चतुर्थ युग में, जिस समय हमारे शक चलते हैं कौन से? प्लास्टोसीन। प्लीस्टोसीन जो चलता है, जिसको हम अभिनूतन भी कहते हैं, अभिनूतन, जिसको हम प्लीस्टोसीन को अभिनूतन काल भी कह सकते हैं। किसको? प्लीस्टोसीन को अभिनूतन काल, जो चला कितना दिन था? 9.9 करोड़ वर्षों तक ये चला था, जिसकी शुरुआत 10 लाख वर्ष पहले हुई थी। कितना? 10 लाख वर्ष पहले हुई थी। अब आदिनूतन। आदिनूतन क्या है? आदिनूतन क्या है, कैसे है? तो करोड़ नहीं, ये लाख में ही है। 9.9 लाख, सॉरी करोड़ लिख उठा था, तो 9.9 लाख वर्ष पहले इतना 9.9 लाख वर्षों तक चला था, और 10 लाख वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी, जिस समय आदि मानव यानी आदि मानव की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हो गई थी। यानी आरंभिक मानव के पूर्वज से अब आदि मानव यानी जंगली मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी। ऐसे में अब हम आते हैं अपने सबसे बेटर युग की तरफ, जो है हमारा आधुनिक युग या आधुनिक शक। आधुनिक शक की तरफ आते हैं। आधुनिक शक जिसकी समय सीमा क्या है? वर्तमान समय। क्या इसकी अवधि क्या चल रही है? वर्तमान समय जो हम लोग गुजर रहे हैं, इसकी शुरुआत आज से 10,000 वर्ष पहले हुई थी। इस वर्तमान युग की शुरुआत आज से 10,000 वर्ष पहले हुई थी। इस समय आधुनिक मानव का जन्म होता है, यानी हम लोगों जैसे मानवों का जन्म होता है। तो ये हमारा रहा क्या? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अर्थात भूगर्भिक समय सारणी। तो आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर दिक्कत महसूस होगी तो 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमारे पृथ्वी पर मानवों की उत्पत्ति हुई है।